एक दिन एक संत जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। संत कुछ वक्त के लिए वहीं रुक गए। संत ने देखा कि एक पेड़ की डाली पर बैठकर कौवा रो रहा है। संत ने कौवे को अपने पास बुलाया और कौवे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और देखता हूँ कि तुम हमेशा दुखी रहते हो। आखिर क्या बात है? कौवे ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कैसी जिंदगी है ये? जब अपने आप को देखता हूँ तो रंग काला, मेरी आवाज भी ऐसी है कि लोग मेरी आवाज सुनकर मुझे भगा देते हैं। मुझे मेरी ये जिंदगी और मेरा ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संत ने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किस तरह बनना चाहोगे? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि मैं तुम्हारे रूप और जिंदगी दोनों बदल सकता हूँ। कौवे ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहूंगा। क्या रूप है उसका सफेद, कितना सुंदर दिखता है। लोग उसको देखने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। संत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम पहले हंस से जाकर पूछोगे कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौवा फौरन हंस के पास गया और हंस से सवाल पूछा, हंस भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है। तुम कितने सुंदर हो, एकदम सफेद। लोग तुम्हें देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते हैं और हमेशा तुम्हें देखकर खुश होते हैं। हंस ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बहुत बेकार है और ये रूप, ये रंग भी कोई रंग है सफेद। तुम्हें पता है, लोग मुझे सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है। और अपने आसपास देखो, हर चीज का कोई ना कोई रंग होता है, बस मैं ही बेरंग हूँ। हंस की ये बात सुनकर कौवा हंस को संत के पास ले गया और कौवे ने सारी बात संत को बताई। संत और कौवे ने हंस से सवाल पूछा, तुम्हें किस पक्षी का रूप रंग पसंद है जिसकी जिंदगी बेहतर हो? हंस ने जवाब दिया, मुझे तोते की जिंदगी बहुत पसंद है। कितना प्यारा रंग है उसका, हरा और लाल चोंच। लोग उसको अपने घर में रखते हैं, मिट्टू मिट्टू मियाँ कहकर प्यार करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। मैं तोता बनना चाहूंगा। संत ने कहा कि मैं तुम्हें तोता बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम पहले तोते से जाकर पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी और रंग रूप से खुश है। संत की ये शर्त सुनकर कौवा और हंस एक तोते के पास गए। कौवे ने तोते से पूछा, तोता भाई, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होंगे। तुम्हारे पास तो इतना प्यारा रंग भी है और लोग तुम्हें प्यार भी करते हैं। ये सुनकर तोते ने जवाब दिया, किसने कहा मैं खुश हूँ? मैं हमेशा इस पिंजरे में कैद रहता हूँ और इतने सुंदर आसमान की तरफ देखता रहता हूँ। मैं हमेशा इस आसमान में आजादी से उड़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने इस रंग रूप की वजह से मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर कौवा और हंस तोते को लेकर संत के पास गए और संत को सारी बात बताई। संत ने तोते से सवाल किया, तुम किस पक्षी की तरह बनना चाहते हो जिसकी जिंदगी बेहतर हो? तोते ने जवाब दिया, मैं एक मोर बनना चाहता हूँ। कितना सुंदर है वो, उसके पास कितने सारे रंग है। जब वो नाचता है तो बारिश होती है। उसकी जिंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है। संत ने कहा, मैं तुम्हें मोर बना सकता हूँ, लेकिन शर्त मेरी अभी भी वही है। तुम्हें पहले मोर से जाकर पूछना होगा कि क्या वो अपनी जिंदगी और रंग रूप से खुश है। कौवा, हंस और तोता तीनों मोर को ढूंढने लगे। बहुत देर के बाद उन्हें एक मोर मिला। कौवे ने मोर से कहा, मोर भाई, तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी है। तुम कितने सुंदर हो, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं और जब तुम बारिश के वक्त नाचते हो तो कितने सुंदर लगते हो। ये सुनकर मोर ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी सबसे बेकार है। मेरे रंग रूप की वजह से ही लोग हमें मार देते हैं। हमारे पंख और शरीर के हिस्सों को बाजार में बेचा जाता है। अभी कुछ वक्त पहले ही मेरी माँ को गोली मार दी और मैं कितने वक्त तक जिंदा रहूंगा मुझे पता नहीं, और तुम कह रहे हो कि मेरी जिंदगी अच्छी है। ये सुनकर कौवा गुस्सा होकर बोला, आखिर वो कौन सा पक्षी है जिसकी जिंदगी और रंग रूप सबसे अच्छा है? ये बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, कौवा भाई, तुम्हें कोई घंटों तक देखने के लिए परेशान नहीं करता और ना ही तुम्हें पिंजरे में कैद किया जाता है। तुम आजादी से आसमान में उड़ सकते हो और कोई तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचता। तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हो। ये बात सुनकर कौवा, हंस और तोता सब हैरान होकर सोचने लगे। उस वक्त कौवे को अपनी जिंदगी और रंग रूप की अहमियत समझ में आई। दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें यह मिलती है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि परेशानी हर किसी के जीवन में होती है। बस उन परेशानियों का सामना करें। और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।